इसके किले की एंट्रेंस का दरवाज़ा था पुराना ये। और अभी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाते हुए ऊपर जाते हैं इसके कासल की तरफ। गंडोले में हम ये जी टिकट 10 कितने फ्यूरियंस का था? 5000 फ्यूरियंस का हमने ये टिकट लिया है। और जी इस गंडोले में हम बैठ के आपको गंडोला में दिखाती। हम लोग फिर वहां से नीचे आएंगे, दूसरी वाली साइड से जाएंगे, इस साइड से ऊपर जाएंगे और वहां से नीचे किसी और साइड से नीचे। गंडोला अब शुरू होने वाला है। ये जी ये चल पड़ा। से ये जो गंडोला था इट्स नॉट वर्थ पेइंग 10 पाउंड्स एंड 50 पेंस। 2 मिनट के लिए, हार्डली 2 मिनट लगे इसको ऊपर पहुंचने में। और ये इसके लिए मुझे लगता है ये ओवर प्राइस्ड है। बात है हमारी। अच्छा ये हाँ यहाँ समझाएंगे। ये यहाँ पे रुक के गया है। ये अपनी बोतलें उठा लें। ये और भी जो है पैसेंजर्स गंडोले के हमारे साथ अभी अब रुका। ¿Pero todos o cada uno? Es que son más, bueno, los niños son más baratos con ese control. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ना स्कैन करना पड़ेगा फिर से? नहीं अभी नहीं से संभाल लिया ना मैंने। जब हम लोग जाने लगेंगे ना तो फिर हाँ वापसी का स्कैन होगा ना यहाँ से। यस प्लीज, थैंक यू। उप्स जी ये हम पहुँच गए हैं द ग्रैंड कासल, बुदापेस्ट कासल। लेकिन बुदापेस्ट कासल पे एंटर होने से पहले हम जरा एरियल व्यू करें। शुंगा वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से हमें पूरा पेस्ट नजर आ रहा है। दिस इज पेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। सुपर। वो वाला मुझे कह रहा था कि उस आइलैंड पे जाएगी। वो देखो सेंटर में आइलैंड है ना, एक आइलैंड तुम्हें नजर आ रहा है। वो मुझे ये कह रहा था कि वो इधर जाएगी। स्क्यूटी आप इधर जाए, वेरी ब्यूटीफुल। तो उधर भी हम जा सकते हैं। हाँ कुछ लोग जो हैं यहाँ से सीढ़ियों से भी नीचे उतरे। हम वापसी पे सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं इफ आप एडवेंचरस हो जाए। लेकिन खैर हमारे पास टिकट है, हम उधर से उतर जाएंगे। चले जी चले हम। यहाँ पर ही एक स्टैचू बना हुआ है। ये बच्चा है जो बाइनोकुलर से देख रहा है। अच्छा ये जो स्टैचू है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके जो अंडरग्राउंड जो स्कीमें चलती थी ना, अंडरग्राउंड जो शहरों को देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे और उनकी सिक्योरिटी करते थे। तो जी ये कान और आंखें अपनी खुली रखें, तो ये वो है। अपने कान और अपनी आंखें और अपने कान खुली रखें। अच्छा आप बताएं सोबिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद हम जा रहे हैं जहाँ हमें वो उकाब लेकर जाएगा। उकाब? अच्छा ये वाला। ओ हाँ ठीक। तो ये उकाब हमें कहाँ लेके जा रहा है? हमें लेके जा रहा है अच्छा बुदापेस्ट कासल। ओह अच्छा बुदापेस्ट जिसको बुदा कासल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और आखिरकार मैं एक शहजादी से कम हूँ जो मैं किसी कासल में नहीं जा सकती। नहीं उसमें कोई जहाँ की कासल में जा। बिल्कुल आप बिल्कुल जा सकती हैं। और आपकी बदौलत हम भी जा सकते हैं। आइए जी, चलिए जी। हम आपकी बदौलत ये भी सैर कर लेंगे। चलिए जी मेरे साथ जी आइए ना। अच्छा हमारे साथ आप। बुदापेस्ट कासल जो है वो 1903 में बेसिकली बना था टू हाउस द चीफ गेस्ट प्रोटेक्टिंग द पैलेस ग्राउंड्स। जी ये पैलेस का होता है। ब्यूटीफुल। अभी हम स्टेयर से आपको नीचे लेके जाते हैं। एक तो दुनिया में हर जगह पे स्टेयर्स क्यों होती हैं मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं ही हूँ वाहिद बंदा जो स्टेयर से गिरने वाला है। और इतनी दफ़ा मैं स्टेयर से गिरी हूँ कि मेरे गोटे गिट्टे सबके सब मुड़ गए हैं।
अब तशरीफ ला रही हैं हमारी प्रिंसेस सोबिया। जी आइए 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 आइए, आपका कैसल आपका इंतजार कर रहा है, आ जाए। चलें जी, अभी मेरा कासल थोड़ी मिनट के लिए आपके हाथ में। जी बिल्कुल, ठीक है। अब आप जरा पब्लिक को बताइए, मैं जरा अपने ऑफिशियल काम करूँ जरा। ये हम बुदापेस्ट कासल के अंदर हैं और हम जैसे जैसे अब इसकी ये इसकी एंट्रेंस थी जहाँ से हम आए थे, और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है या इसको ये लोग रिन्यू करा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये मुझे बहुत अपील कर रहे हैं, ये जो फ्लावर्स आर्टिफिशियल लग रही है। मैं आपको बताना ही भूल गई। जी 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 जी, सॉरी, आपकी जगह मैंने थोड़ा सा नो प्रॉब्लम। जो बुदापेस्ट जो कासल है, हाँ जी, ये कासल सदर्न हिल के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर ये कासल बना है, सदर्न चोटी के ऊपर। वो तो नजर ही आ रहा है इतना ऊंचे, क्योंकि अभी हम जिस चेयर लिफ्ट से ऊपर आए हैं, ये इतनी ऊंचाई पे उन्होंने बनाया है कि वहाँ से जो दनोबी रिवर है ना, वो इजीली नजर आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कॉइन्स लोगों ने फेंके। ओहो, मन्नत हमारे पास आपके पास कॉइन्स नहीं है? ओह नो, हमारे पास कोई नहीं, अब क्या करें? ऐसे आप ऐसे शो कर लें कि आपने कोई फेंका है कॉइन, या फिर आप अंदर जाके उठा के ले आए। बात सुने, बड़े अफसोस की बात ये है ना, तो हमारे पास आज ताला था, हाँ, ना ही हमारे पास कॉइन है। ये नहीं कि अब हम कोई मन्नत ही नहीं मांग सकते। चले, आप मन्नत मांग ली, जो खड़े में यहाँ पे सारे, ये कोई ना कोई शायद आपकी दुआ, आपकी अर्जी सुनी ले। ये देखें कितने बहुत सारे कॉइन्स हैं, और हमें नहीं पता ये किस यहाँ के डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, ये हर एक ने अपने मुताबिक, अपने मुल्क के मुताबिक, अपने कंट्री के मुताबिक यहाँ पे कॉइन्स जो है वो फेंक के अपनी विश। और ये स्टैचू देखो कितने छोटे छोटे बच्चों का है। हाँ, एक फिश ये फिश है। हाँ, स्ट्रगल फिश, और साथ नेट भी आपको नजर आ रहा है, नेट भी है इसमें, नेट भी है। हाँ, और ये फिश को पकड़ने की स्ट्रगल बता रहे हैं ना, जैसे ही ये मेरी स्ट्रगल भी होगी अपनी विश पूरी करने। नहीं, ये आप रहने दें, चले आप अपने, हम अपने अल्लाह से मांगते हैं ना। हम तो मांगते ही हैं अल्लाह से, अल्लाह ही हमें देने वाला है। हाँ, लेकिन विश, ये देख लेते हैं हम किसमें क्या लिखा हुआ है। सेंसर, ओके, आई विश सेंसर। चलें जी, आगे चलें। ठीक है। कुछ कैसल है, ग्रैंड कासल जो है ओरिजिनली 13th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। मंगोल्स ने बिल्ड किया था इसको। ये कितनी अजीब बात है, ये मंगोल्स ने बिल्ड किया था। कैन यू बिलीव? मंगोलियंस की हुक्मरानी थी ना, वो कॉन्कर कर रहे थे, तो उन्होंने उस मंगोलियन इन्वेजन फॉलोइंग द स्टोन्स नजर आ रहे हैं हमें, इस टाइप का ही लग रहा है। हाँ, नहीं, स्टोन उसके बाद उन्होंने किए, इन्वेजन के बाद जब उन्होंने किया ना, तो ये स्टोन्स ऐड किए। ये जो इसका स्टाइल जो है, हाँ, इसका जो स्टाइल आप देखिए, यहाँ की हर चीज का स्टाइल जो है वो गॉथिक, बरूक एंड मेडिवल आर्किटेक्ट का इन्फ्लुएंस है। वो भी इसलिए है क्योंकि इसको इतनी मल्टीपल टाइम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है ना, जो भी एम्पायर आती थी उसने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक रिकंस्ट्रक्ट किया है। क्या चीज, बाइनोकुलर पैसे डालने पड़ते हैं। हाँ, हाउ मच डू वी हैव टू, इज इट €1 और €1? ओके, थैंक यू। यहाँ से अगर आप इसको देखना शुरू करें, आपको हर कंस्ट्रक्शन का स्टाइल यहाँ पे नजर आएगा। वहाँ से ये मेडिवल स्टाइल है, फिर बुरुक स्टाइल है, कि देखते हैं कहीं कहीं कोई गॉथिक स्टाइल भी हमें नजर आता है। मुझे कोई मिल जाए यहाँ चलते चलते। हॉर्समैन, हाँ, वो आपको मिल गए, आप देखेंगे। या कोई जिंदा बंदा भी मिल जाए। यहाँ पर आप इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मेडिवल टाइम के सोल्जर्स थे, उनका ये सर, उनकी हेलमेट यहाँ पर बनी हुई है। और इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, ये मेडिवल टाइम का पोर्शन है। मेडिवल टाइम बेसिकली वो हिस्ट्री का मिडिल टाइम का कहलाया जाता है।
ये नया इन्होंने शेयर किया इसको। हाँ, लेकिन ये देखो ना, यहाँ पे जो स्टाइल से आपको पता लग जाता है ना कंस्ट्रक्शन से। ये नीचे वाला मेडिवल है क्योंकि ये हेलमेट्स है, हेलमेट्स है। ऊपर वाला मुझे लगता है ये बरूक है। बरूक इज टिपिकली ग्रीक एंड ग्रीक स्टाइल, हॉर्समैन जो होते थे उस जमाने के। हाँ, बरूक। और ये जो है ये नेशनल गैलरी का एक हिस्सा है इस वक्त ये। हाँ, यहाँ पे भी देखते हैं जो विगों वाले बंदे हैं वो तो फिर बरूक टाइम पर ही आए थे, जिसमें वो विग्स वगैरह पहनते थे। तो ये भी कोई फ्रीडम फाइटर ही होगा। और नीचे ये इसको जंजीरों पे इसके हाथ बांधे हुए स्टैचू पे। तो ये हिस्ट्री का ये मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग कि इवन कि हम आज आज़ाद हैं लेकिन हम भी आज़ाद नहीं हैं। स्टैचू है ये सेवी उगन का है जो 1963 से 1736 तक ये बंदा था यहाँ। असल के मेन एंट्रेंस, फेमस डूम। वो जहाँ जाना चाह रही थी वो जो उस वाली पहाड़ी पे। हाँ, चले जाएंगे वहाँ पे जैसे यहाँ पर आ गए हैं। जी, ये बुद्धा कासल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है since 1987 and it's a part of the Budapest, including the banks of the Danube, the Buddha Castle quarters and Andresse Avenue. हिस्ट्री में ये जो है जो हंगेरियन किंग था ये उसका रेजिडेंट था बहुत सेंचुरीज तक। वर्ल्ड वॉर 2 में ये हेवीली डैमेज्ड हो गया था एंड इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया है। इस वक्त इसके अंदर जो है इस पूरे कैसल को नेशनल गैलरी बना दी हुई है, हिस्ट्री म्यूजियम बना दिया हुआ है और लाइब्रेरी बना दी हुई है और साथ साथ यहाँ पे कैफे और पब भी है। बुदापेस्ट कैसल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है। यहाँ से आप 1 यूरो डालें यानी कि 400 हाफ और आप अपना एक यूरो जनरेट कर सकते हैं जिस पे बुदापेस्ट लिखा होगा एज अ सवेनियर। यहाँ पे जी इसकी एग्जाम्पल्स उन्होंने रखी हुई हैं, सैम्पल्स नॉट एग्जाम्पल्स। इसको जब हम 1 यूरो डालते हैं और इसको हम रोटेट करते हैं, मेहनत कश इससे पहले कि मैं डिजी होना शुरू हो जाऊं, आप बस कर दे अभी। तो इसको करें। मैंने सोचा कि शायद मेरा मुफ्त नहीं निकला है यूरो। अगर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता ना टच स्क्रीन का तो मैं यहाँ से 1 यूरो का क्या है हम यहाँ से जरूर यहाँ पर बस 1 यूरो ही डालें तो निकलेगा, अदरवाइज हम पाउंड भी डाल सकते हैं। सिर्फ यूरो का ही ऑप्शन है ना। अच्छा, पाउंड है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास नहीं है ना, कॉइन्स है ही नहीं ना, कार्ड ही रखा हुआ बस। तो इस वजह से ये जो है यूरो डाले तो हमारा ये निकलाएगा। अच्छा, ये हंगरी का जो है ना, जो ये इसकी देखिए आप शेप देखें इनकी कैसी। हाँ, ऐसी शेप यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। ये जरा शेडो पड़ रहा है। ये देखिए जी, आपको नजर आ रहा है ये कॉइन्स। तो इस तरह के कॉइन्स यहाँ से निकलते हैं। ये और इसको रोटेट किए जाओ एंड में यहाँ पर एज अ सवेनियर। ये बहुत जबरदस्त चीज थी और आई विश कि मेरे पास 1 यूरो होते तो मैं जरूर अपना जो है यहाँ पे एक सवेनियर का कॉइन लेके आती। आपके पास अगर 1 पाउंड कॉइन है तो प्लीज मुझे दे दें 1 यूरो। कैसल की एंट्रेंस में हम जाते हैं। यहाँ से कैसल की एंट्रेंस शुरू होती है। ओह, एकदम रोशनी आई। अजब बात की गजब। ये क्या है? हाँ, यहाँ के जो डिफरेंट वेरियस किंग्स एंड जायर्स एंड क्वींस हैं उनका ये उन्होंने गैलरी बनाई हुई है, पिक्चर्स बनाई हुई है। आर्ट इन द 19th century
World War II और द कन्वेंट्स, द यूरोपियन ही आते हैं। कासल के अंदर जो अभी ये फाउंटेन है, ये इसको कहते हैं मैथियस फाउंटेन। ये जो फाउंटेन है ये 1904 में बनाया गया था। और इसके ऊपर अगर आप देखें, ये ऊपर इसके ऊपर ये इसने हंटिंग की हुई है एक डियर की। ये उसने वो हंटिंग की थी 1443 से 1490 पे ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन। सो ये उसका उन्होंने ये फाउंटेन बनाया हुआ है। जो आप किंग जो है वो हंटिंग ड्रेस में है यहाँ पे, और उसके साइड पे यहाँ पर ये हंटिंग डॉग्स है और एक यंग वुमेन है। फोक लेजेंड इन्वॉल्विंग अनरिक्वेटेड लव। तो आगे हम चलते हैं, आपको चलते चलते लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे गाइड्स हैं जो उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। इधर भी लोगों ने मन्नत के पैसे डाले हुए हैं, जो कि हमारे पास जौरो नहीं है। लाइव म्यूजिक हो रहा है यहाँ पे। जब गेस्ट आया करते थे किंग के, वो कैरेजेस, बड़ी बड़ी कैरेजेस में आया करते थे, तो यहाँ आके वो कैरेजेस रुकती थी और गेस्ट को यहाँ से उतारा जाता था। यहीं रुकती थी ना कैरेजेस। हाँ, ये मेरे ख्याल से वो ये जगह नहीं, मतलब ये गेट के पास शायद। हाँ, नहीं यहाँ पर, यहाँ हाँ यहाँ पे गेस्ट को मेरे ख्याल से उतारते थे। हाँ, यहाँ पे गेस्ट को उतारते। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है मारिया थेरेसिया गेट। ये हंगरी की पहली फीमेल रूलर थी। जब मुमलकत खिलाफत नहीं, टर्की की। हाँ, क्या कहते हैं? खिलाफत नहीं, सॉरी, सल्तनत उस्मानिया। हाँ, जब सल्तनत उस्मानिया ने हंगरी को फतह किया था। जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हुई थी 1686 में, खुदा कासल जो था वो बिल्कुल खंडरात बन गया था। मारिया बरूक ने बहुत स्टाइलिश तरीके से इसको रेनोवेट करवाया, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया 1749 में, और इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ बरूक स्टाइल रेजिडेंस। उसने वसीयत में अपनी लिखा ये कि मेरे मरने के बाद ये जो कासल है, ये यहाँ के जो नोबल मैन होते थे, नहीं थी ना, वरना वो मुझे दे देती। उसके बाद उसकी जो ये कंट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, ये हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्क रखती है हंगरी की हिस्ट्री में। ओ हाय, अब मैं क्या करूँ? मैं तो आई थी कि शायद ये मुझे मिल जाएगा। बड़ी टू लेट द हीरोज। हिस्टोरिया, हिस्ट्री मीन्स हिस्टोरिया। ये इसकी रिस्टोरेशन, खूबसूरती, काम, क्या कहने भाई, कहने। एंटर होते हैं और है हम मारिया टेरेसिया के उस हिस्से में शामिल होते हैं जो हंगरी की वाहिद खातून थी जिसने हंगरी पर रूल किया। ये उसका रेजिडेंशियल एरिया। ऊपर ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस बनी हुई हैं, और कासल, इस कासल, और मेन एंट्रेंस कहाँ होती होगी? यहाँ पे हिस्ट्री, जितनी भी इंग्लिश यूरोपियन हिस्ट्री है, उन सब के। ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर वो एरिया था जहाँ पे क्वीन एंटर हुआ करती थी, उनके अपार्टमेंट्स, उनके कंपार्टमेंट्स सभी यहाँ पे। यहाँ से अब हम निकलते हैं और हम चलते हैं टुवर्ड्स नाइट क्रूज। हमें तो मार दिया है इश्क ने, इश्क भी क्रूज के इश्क ने। 3 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं, पाँव हमारे दुख रहे हैं इस डर के मारे कि कहीं हमारी क्रूज मिस ना हो जाए, हम कहीं खाने पीने के लिए भी नहीं जा रहे। क्रूज आ रही है क्रूज, लेकिन बाय द टाइम वो क्यों इतनी लंबी है, लोगों ने इतने ज़्यादा ऑनलाइन टिकट बुक किए हुए हैं कि बाय द टाइम क्रूज फिल होती है, पीछे एक और क्यू लग जाती है। और हम लोग अभी इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि मे बी जो 10 बजे की क्रूज़ है उसमें हमें जगह मिल जाए। सिर्फ पाँव दुखने की बात नहीं है, हमारे पेट भी दुख रहे हैं क्योंकि हम बहुत भूखे हैं।
हमने प्रॉपर खाना खाना है, और हमने जो खाना खाना है आज वो हलाल तुर्किश खाना खाना है, जो हमने सोचा है कि हमने वो खाने। तो आई होप क्रूज हमारी टाइम पर आ जाए ताकि हम आगे मूव ऑन करें अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। रात के टाइम पे बुदापेस्ट को आप देखिए, रौनके लाइटें अजीब ही हसीन मंजर पेश कर रहा है, और सामने ही आपको ये नज़र आ रहा है बुदापेस्ट बुदा कैसल। यहाँ से भी होके आए। हाँ, यहाँ से हम आज होके आए हैं, लेकिन रात का तो इसका विजन अनोखा ही है। क्रूज हमारी चल पड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको उसका व्यू, रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उन सब का व्यू भी आपको दिखाते रहते हैं। जो हम यहाँ से सुबह के टाइम से गुजरे थे और उस वक्त इसकी लाइट्स ऑन नहीं थी, और इस वक्त जो है लाइटें ऑन हो गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दो घंटे की बैठने के बजाय के बाद हमारी बोट अब चल पड़ी है। हम बोट में बैठे हुए हैं, बोट में हम बैठ गए हैं, और ये देखिए जी बोट nearly so full. And hi, I met a very nice friend. And hi, would you like to introduce yourself? My name is Adam. I'm from Ireland. From Ireland, Yeah, yeah. I'm here for a couple of days solo traveling. Uh-huh. Yeah. Thank you. No worries. और बहुत सर्दी लग रही है, हवा ठंडी है, एंड फ्लैश लोगों के चल रहे हैं। आपको मैं साथ साथ नाइट व्यू दिखाती रहती हूँ। कंस्ट्रक्शन गॉथिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें मुझे इतना कुछ गॉथिक नजर नहीं आया। एलेक्स, what's that building? What's that building? That one? ये है यहाँ का कैथीड्रल। बोर्ड देखें, काफी स्पेशियस है, और यहाँ पर उन्होंने इधर बैठने की जगह भी बनाई है, टेबल है, आराम से लोग बैठ रहे हैं, और कन्फेक्शनरी काउंटर भी है। इधर आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स कितने के 2000 प्राइस, यहाँ की इनकी लोकल प्राइस है, जो कि मुझे लगता है 3-4 पाउंड की है ये मैग्नम्स और कोन्स। यहाँ पर ये ड्रिंक्स हैं। Did you tea coffee? No? Downstairs? Okay. सरी भी बैठी है, मैंने पूछा चाय कॉफ़ी है तो कहती है नहीं, नीचे से जाके लो। बहुत ही सड़े हुए लोग हैं ये, ऊपर तो बस ये बैठ के पिए जाओ, दम मारो, दम पिए जाओ। चलें जी, मैं ये है इनका ऊपर वाला डेक, सबसे टॉप डेक, ये है इनका सबसे टॉप डेक। अब मैं आपको नीचे लेके जाती हूँ। हाँ, ठंडी हवाएं। ये इसका है नीचे वाला डेक, पानी की लहरें, ये बुदापेस्ट का और व्यू, पानी की लहरें और बुदापेस्ट का और व्यू। लेट्स सी, स्लाइडिंग डोर है, साफ सुथरी बोटें हैं, ये भी बहुत, यहाँ पे भी देखते हैं बहुत स्पेशियस है इनका जगह। ये इनका ये डाइनिंग एरिया, इंडोर भी बैठेगा। पूछती हूँ कि इनके पास टी कितने की है। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज टी? ओके, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ से मैंने उससे पूछा चाय का, तो उसने मुझे ये कार्ड घुमा दिया। पता नहीं कितने का है, जितना का भी है मैं तो ले ही नहीं रही। बहुत अच्छी बैठने
की जगह है। यहाँ पर इनके बाकी भी ड्रिंक्स के काउंटर्स हैं। यहाँ से बुकारेस्ट का व्यू ये है इनके पार्लियामेंट की। व्हाट्स दिस प्लेस? पार्लियामेंट या ये है इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। बिल्कुल जैसे ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वैसे ही इसका ये लगता है। ये चलो जी। आप कहाँ से? कहाँ से? You are from Luxembourg. Okay, I mean, but basically from India. Oh, I can't see you. Sorry. इंडिया चेन्नई। ओके हाँ जी, यहाँ पर इंडिया चेन्नई के ही हमें मिले। एक ये डेक है और नीचे जाते हैं। नीचे इनके टॉयलेट्स हैं। वाह, वेरी नाइस फाउंटेन, वेरी लग्जरी है ये इनका डिसेबल टॉयलेट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये फीमेल टॉयलेट है, ये मेल टॉयलेट है और एक यहाँ से जगह जा रही है ऊपर की तरफ। साफ़ सुथरे टॉयलेट्स हैं इनके। और लेट मी गो अप फ्रॉम हियर। अब ये यहाँ से टर्न कर रही है बोट। थैंक यू। ये पार्लियामेंट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, मैंने किया ना। हाँ, लुकिंग अमेजिंग पार्लियामेंट, ब्यूटीफुल। इस वक्त मेरी कैमरे की बैटरी अपनी इख्तिताम पर है, तो आप ये पार्लियामेंट के नाइट एंजॉय करें। तब तक के मेरी तरफ से खुदा हाफिज और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात